नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सियासी घमासान के बीच शादी के कार्ड पर पहुंचा बांटोगे तो कटोगे का नारा बीजेपी कार्यकर्ता ने भाई के ब्याह में इनविटेशन कार्ड पर छपवाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। इसको लेकर पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। इसी बीच योगी का यह नारा अब शादी के कार्ड तक जा पहुंचा है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के इनविटेशन कार्ड पर योगी का यह नारा छपवाया है। गुजरात के भावनगर के बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर योगी का नारा छपवाया है, जिसके बाद अब ये स्वच्छता अभियान और स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बेलागंज में विपक्ष पर जमकर बरसे चिराग पासवान। कहा, कभी लाठी का भय तो कभी संविधान खतरे में बताकर जनता को बना रहे बेवकूफ। चिराग पासवान जब तक जिंदा रहेगा तब तक न आरक्षण समाप्त होगा और न संविधान खतरे में रहेगा। विपक्षी कभी भी लाठी का भय दिखाते हैं तो कभी आरक्षण और संविधान के खतरे की। लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में एनडीए की सरकार रहने के बाद भी न आरक्षण समाप्त हुआ और न संविधान। उक्त बातें रविवार को बेलागंज के पराव मैदान में एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये बातें कही है। उपचुनाव को लेकर बेलागंज पहुंचे सीएम नीतीश। आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, पहले शाम होने के बाद लोग नहीं निकलते थे घर से बाहर। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मनोरमा देवी के लिए वोट मांगने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने बेलागंज पड़ाव पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को बड़ा माला पहनाकर स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 को हम लोग आए, बताइए कौन लोग राज करते थे। वह लोग अनाप शनाप बोलते थे। पहले यह लोग क्या किया था, शाम को कोई निकलता नहीं था। पटना में बिहार के ग्लोबल समिट 2024 का हुआ आयोजन। कई क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों ने किया शिरकत। बिहार ग्लोबल समिट 2024 में समुद्री इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, उद्योग और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। इनके योगदान से बिहार के नाम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी गौरवपूर्ण रूप से स्थापित हुआ है। समारोह में कई उल्लेखनीय हस्तियों की उपस्थिति से आयोजन का महत्व और बढ़ गया। इन सम्मानीय अतिथियों ने बिहार के विकास के लिए प्रेरणादायक विचार साझा किए, जिससे इस आयोजन का उद्देश्य और सशक्त हुआ। किसके सिर फूटेगा मेट्रो हादसे का ठिकरा। गलतियों को छिपाने में लगे अधिकारी ये बन सकते हैं बलि का बकरा। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अब यह सामने आ रहा है कि प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मीडिया टीम को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस हादसे में लोकोमोटिव मशीन के ब्रेक फेल हो जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। प्रबंधन का आरोप है कि मीडिया टीम ने हादसे के बारे में सही जानकारी नहीं दी, लेकिन हादसा टनल के अंदर हुआ था या जहां मीडिया टीम का पहुंच भी नहीं था। प्रबंधन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मीडिया टीम को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। इंजन में दबकर रेल कर्मी अमर की मौत मामले में डीआरएम की टीम का बड़ा खुलासा। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर शंटिंग ऑपरेशन के दौरान 9 नवंबर को ट्रेन के इंजन और एक डिब्बे के बीच फंसने से 35 वर्षीय एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई थी। डीआरएम की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि एक गलत इशारे के कारण रेलकर्मी अमर कुमार की मौत हुई है। रिपोर्ट में रेलकर्मी मोहम्मद सुलेमान को दोषी पाया गया है। एसएम की ओर से रेलकर्मी मोहम्मद सुलेमान और अमर कुमार को इंजन डिटैच करने के लिए भेजा गया था। इस दौरान मोहम्मद सुलेमान के गलत इशारे के कारण अमर कुमार की जान चली गई। नीतीश सरकार का नया फरमान। बिहार के इंजीनियरों को अब देना होगा शपथ पत्र। बिहार के नीतीश सरकार राज्य के इंजीनियरों की पिछली दरवाजे से होने वाली कमाई पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसे लेकर अब नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद बिहार के इंजीनियरों में हड़कंप मचा हुआ है। इंजीनियरों को अब शपथ पत्र में बताना होगा कि उनके माँ बाप, पत्नी, बेटा और बेटी में कोई भी ठेकेदार नहीं है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग, यांत्रिक उपभाग में कार्यरत इंजीनियरों के साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र में सारा विवरण देने को कहा गया है। रानी के पेट से नहीं, बैलेट के बक्से से राजा पैदा होगा। अपना ही गढ़ नारा भूल गए लालू परिवारवाद को ही पोस रहे भाजपा मांझी माया।
वर्ष 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा परोकार बताना शुरू कर दिया। इस दौरान लालू यादव की एक टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चित हुई कि रानी के पेट से नहीं बैलेट के बक्से से राजा पैदा होगा। लेकिन लालू यादव अब रानी के पेट से ही राजा पैदा करने के प्रतीक बन चुके हैं। तभी तो बेलागंज को रामगढ़ दोनों ही जगहों पर लालू यादव ने परिवारवादी उम्मीदवारों को ही कार्यकर्ताओं पर तरजीह दी है। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, डिजिटल हथियार से पुलिस जवान करेंगे प्रहार, मिनटों में केस का होगा खुलासा। बिहार पुलिस के जवानों को अब डिजिटल हथियार मिलेगा, जिससे अपराध पर अंकुश लगाना और आसान होगा। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने इस फैसले के लिए 190 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मंजूर किया है। सभी अनुसंधान अधिकारी अपने स्तर से लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे और सरकार उन्हें इसकी कीमत वापस कर देगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में होंगे कई बड़े बदलाव। सिद्धार्थ ने बना दिया पूरा प्लान, पढ़ाई से भोजन तक सब बदलेगा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके तहत अब सरकारी स्कूल में चौथी और पांचवी के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। एस सिद्धार्थ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी 6 से 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है, इसको आगे भी विस्तारित किया जाएगा। लालू यादव के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, चुनाव प्रचार के लिए नहीं भर सके उड़ान। राजद सुप्रीमो लालू यादव रविवार को चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सके। जी हां, लालू यादव को झारखंड के कोडरमा में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। वे पटना एयरपोर्ट से कोडरमा के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के कारण लालू यादव को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। क्या बिहार में टल जाएगा 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव? कोर्ट में दायर हुई याचिका, 11 नवंबर को आएगा बड़ा फैसला। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। 13 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय है, लेकिन इसे 20 नवंबर करने की मांग को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को टालने की याचिका दायर की है। जनसुराज पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार में छठ पूजा के कारण उपचुनाव की तिथि 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर करने की मांग की गई है। बिहार में मौसम ने करवट लेना किया शुरू, सर्द हवा से गिरा रात का तापमान। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि सूबे के कई इलाकों में दिन के वक्त तेज धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते होते हल्की ठंड आने लग जाती है। वहीं सुबह शाम ठंड बढ़ गई है और हल्की धुंध भी छाने लगी है। रात में चादर ओढ़ने वाली सर्दी पड़ रही है। राजधानी पटना का मौसम सुहाना हो गया है। लोगों में धीरे धीरे गर्म कपड़े निकालने का उत्साह दिखने लगा है। छठ के बाद फ्लाइट की टिकटों में लगी आग, पटना से दिल्ली का किराया 30,000 के पार। छठ पूजा के दौरान बिहार में देश भर से लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इसके कारण पटना, दरभंगा और गया जैसे प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष छठ के बाद पटना से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की फ्लाइट्स का किराया अत्यधिक बढ़ चुका है, जिससे यात्रियों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। बता दें कि पटना से दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट का किराया छठ के बाद 15 से 30,000 रुपए तक पहुंच गया है। यात्री और ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि इतनी ऊंची दरें पहले कभी नहीं देखी गई। विशेषकर काम पर लौटने वाले श्रमिक और पेशेवर इस भारी किराए से परेशान हैं। बिहार में नौकरी ही नौकरी, 650 करोड़ के निवेश के साथ 20 आईटी कंपनियां आ रही हैं राज्य में। बिहार में नई आईटी नीति 2024 लागू होने के बाद से राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार की इस नीति से प्रेरित होकर कई आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए उत्सुक है। आईटी नीति के तहत 650 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है, जिससे बिहार के 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इनमें 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष, 30,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। बेलागंज में बोले ओसामा साहब, हमारे प्रत्याशी से कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। बेलागंज से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार में मरहूम राजद नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन के लाल ओसामा साहब बेलागंज पहुंचे, जहां अपने संबोधन में ओसामा ने ज्यों ही कहा कि अगर आपके प्रत्याशी से कोई गलती हुई होगी तो उन्हें माफ कर दे, आगे से कोई गलती नहीं होगी, इसका जिम्मा हम लेते हैं। तभी भीड़ से एक युवक ने राजद प्रत्याशी का विरोध जताते हुए बोल दिया कि इसकी गलती माफी के लायक नहीं है। फिर
क्या था? राजद कार्यकर्ताओं की दबंगई उक्त युवक पर कहर बनकर टूट पड़ी। विरोध जताते वाले युवक को कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवादा में बेखौफ चोरों ने मचाया तांडव। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर एक साथ 3 दुकान में लाखों की चोरी। बिहार के नवादा में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने एक साथ 3 दुकान का ताला तोड़कर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल पूरा मामला नवादा नगर निगम थाना क्षेत्र के खरीदी बिघा का है, जहां बेखौफ चोरों ने एक ही रात 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में नगद समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। भागलपुर के दियारा इलाके में हथियार के बल पर होती है खेती। किसान का कट्टा के साथ वीडियो हुआ वायरल। नवगछिया पुलिस जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक शख्स अपने बगल में कट्टा रखकर आराम से खेत के मेड़ पर बैठा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि सफेद चादर के नीचे भी हथियार ढका हुआ है, मानो उस पुलिस प्रशासन का जरा भी भय ना हो। उक्त युवक की पहचान विनोबा गांव निवासी रतन मंडल के रूप में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि इस युवक पर पूर्व में भी कुछ मामले दर्ज हैं। वहीं इस्माइलपुर थाना पुलिस को ग्रामीणों ने एक वीडियो दिखाई, लेकिन अभी तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार का बेटा भारत के लिए जीतेगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। बगहा के राजा में है चीते जैसी चाल, छलांग और रफ्तार। बिहार का बेटा भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। चीते की जैसी चाल, छलांग और रफ्तार से दौड़ने वाला बिहार के राजा का सपना देश के गोल्ड मेडल लाने का है। राजा अपनी रफ्तार से फर्राटा दौड़ती गाड़ियों को भी मात देती है। अब राजा का चाहत है कि उसी रफ्तार से वह ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड की प्रतिस्पर्धा में करिश्मा दिखाए। बिहार की पश्चिम चंपारण के बगहा एक प्रखंड अंतर्गत पाकड़ गांव से जन्मे राजा यादव देश के ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। तिब्बत के हक अधिकार के लिए तवांग में दिल्ली की साइकिल यात्रा पहुंची बोधगया। चीन पर गंभीर आरोप। तिब्बतियों को जागरूक करने की पहल के तहत तिब्बत के 64 वर्षीय व्यक्ति भारत के तवांग से दिल्ली जंतर मंतर तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। साइकिल यात्रा कर लगभग 2387 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। पिछले 1 महीने 14 दिनों से लगातार साइकिल यात्रा कर ये जयमांग तेंजिंग बोधगया पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मैं तिब्बत में मौजूदा गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालूंगा, जहां तिब्बत पहचान, भाषा और संस्कृति को मिटाने के व्यवस्थित प्रयास स्थानों को जबरन बंद किया जा रहा है। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। नवादा में ई रिक्शा में प्रसूता ने दिया बच्चे को जन्म। जानकारी अनुसार बीती रात सदर प्रखंड के केना सराय पोखर में गांव निवासी दिवाकर कुमारी की पत्नी किरण कुमारी घर में प्रसव पीड़ा से करहाने लगी। यह देख महिला के पति ने एम्बुलेंस सेवा 102 पर कॉल किया। करीब 1.5 घंटे तक कॉल लगाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर एक ई रिक्शा का सहारा लिया गया। गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पहुंचते ही ई रिक्शा पर प्रसव हो गया। इस दौरान वह दर्द से छटपटाती रही। ई रिक्शा चालक व प्रसूता के परिजनों ने काफी हिम्मत से काम लिया और किसी तरह जच्चा बच्चा को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों का इलाज किया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पटना जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित रणधीर धराया। बिहार एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटना जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधियों में शामिल रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने रविवार को रणधीर को नवादा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रणधीर पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर नौहट्टा का रहने वाला है। इसके खिलाफ हत्या में शामिल रहने सहित कई अन्य आरोप दर्ज है। महिला डिप्टी कलेक्टर को देखते ही इंस्पेक्टर साहब को हो गई मोहब्बत। कह दिया आई लव यू, फिर तो मार हो गया। जहानाबाद में पदस्थापित इंस्पेक्टर दिनेश्वर कुमार जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वहीं जहानाबाद में एक ही सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी भी पदस्थापित है। प्रशासनिक कामकाज के सिलसिले में इंस्पेक्टर और महिला डिप्टी कलेक्टर कई बार एक जगह ड्यूटी पर मिले। इसी दौरान महिला को देखते देखते इंस्पेक्टर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया। उन्होंने सीनियर डिप्टी कलेक्टर को आई लव यू का मैसेज भेज दिया। रिटायरमेंट की उम्र में इंस्पेक्टर की यह हरकत अब उनके गले की फांस बन गई है। नतीजा यह हुआ कि इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।
पटना में पैक्स चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 26 नवंबर से मतदान। पटना जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ 26 नवंबर से मतदान शुरू होगा। इस बार 3 चरणों में चुनाव होगा। इसको लेकर बता दें कि 609 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस बार 227 पैक्स में अध्यक्ष समेत प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव होना है। अब इसको लेकर शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की बैठक की है। पटना में बिस्किट से लदा ट्रक पलटा, राहगीरों ने मचाई लूट, चालक निकला शराब के नशे में धुत। पटना जिले के बीटा मनेर NH30 मार्ग के आनंदपुर गांव के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक ट्रक और टोटो सवारी वाहन में टक्कर हो गई। वहीं इस घटना में ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार जिस ट्रक से टक्कर हुई उस पर बिस्किट लदा हुआ था। ट्रक के पलटते ही राहगीरों में बिस्किट लूटने की होड़ मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। मिलेंगे अगले अपडेट से। नमस्कार।